Hello everyone and welcome back to my channel. So, in this video we will discuss about nutrition in animals. So, इसके basically जो first chapter था और फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली इन दिस होल चैप्टर. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने फूड में से, वो हम डिस्कस करेंगे. तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली 4 ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा, हाइड्रा, ह्यूमन बींग्स एंड रूमिनेंट्स. तो बेसिकली 4 ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसे 2-2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. हम अमीबा और हाइड्रा के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि ह्यूमन बींग्स को हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इन हायर ग्रेड्स यू ऑल विल गेट टू नो कि वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल. मतलब हम जो है ह्यूमन बींग्स वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स. ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे और क्यों. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा. हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से. सो all animals including human beings need food for their growth and survival. ऑब्वियसली हर एक एनिमल, हर एक लिविंग बींग को उसमें एनिमल में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उन्हें खाना चाहिए उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए. यानी अर्थ पे उन्हें सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए जिससे वो ग्रो करेंगे और उनमें एनर्जी आएगी, राइट. सो जो फूड जो कि एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, बेसिकली दैट पर्टिकुलर फूड कंटेन्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस that cannot be used by the body to get energy. So they need to be broken down into smaller particles or simpler substances so that the body can absorb the nutrients in it. So not all the food we eat is digested and absorbed. Some part of it is excreted from the body as waste. So basically जो हम खाना खाते हैं वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स फूड होता है. उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं हमारे नॉर्मल फूड में भी. आपने खिचड़ी खाया तो खिचड़ी भी एक कॉम्प्लेक्स फूड ही है. दाल चावल भी एक कॉम्प्लेक्स फूड ही है. जो भी फूड हम इंटेक करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है. उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. तो उसके लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में और सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारी बॉडी उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके. तो इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं. अब सारा जो हम खाना खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए. जैसे मैंने कुछ खाया एंड देन वो पूरा जो भी खाना कंज्यूम किया, जो भी मैंने सब्सटेंस कंज्यूम किया, वो मेरी बॉडी से डाइजेस्ट होके मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया एंड सब एब्जॉर्ब हो गया. तो ऐसा नहीं होता है. कुछ उस फूड का पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी से फिर एक्सक्रीट होता है, यानी निकल जाता है. ओके, तो वो वेस्ट मटेरियल होता है सारा. जैसे कि मैंने कोई फ्रूट खाया या फिर कुछ भी जंक फूड भी खाया, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पिज़्ज़ा का. पिज़्ज़ा में काफ़ी सारे वेजिटेबल्स होते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, वाइटामिन्स मिलेंगे काफ़ी सारे वेजिटेबल से, राइट. तो वो हमारे लिए हेल्दी है. देन कम्स द अदर इंग्रेडिएंट्स इन पिज़्ज़ा. तो कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना कि जिससे वो जो पर्टिकुलर डिश है वो अनहेल्दी है. तो वो सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल कहलाती हैं जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करे. कुछ बेनिफिशियल नहीं होता है, वो प्रॉपरली वो टोटली वेस्ट होता है, तो उसे हमारी बॉडी फिर एक्सक्रीट भी करती है. सो वी विल डिस्कस हाउ डिफरेंट एनिमल्स टेक इन फूड एंड डाइजेस्ट इट. हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स खाना अपने अंदर लेते हैं एंड देन हाउ दे एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल, यानी इंजेशन और इजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, विच आर द पार्ट ऑफ डाइजेशन ओनली. ऑल राइट, तो जैसा मैंने बोला था हम पहले अमीबा और हाइड्रा के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमीबा, सो इट इज़ अ सिंगल सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ये एक सिंगल सेल्ड एक्वेटिक
ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसका मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ क्या? तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ मतलब ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ सेल्स हैं और उन्हीं सेल्स को मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। हमारी स्किन, मसल्स, ऑर्गन्स, हर एक चीज इज मेड अप ऑफ सेल। तो सेल्स आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी टाइनी, कि हम उन्हें हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेल को हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो उस पर्टिकुलर एक सेल के बराबर अमीबा की पूरी बॉडी होती है। तो इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन वाटर। अब ये क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो पानी में इसे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी जिस पे ये फीड कर सकता है, ये उसे खाएगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। सो जब अमीबा सेंस करता है फूड, जब भी उसके आसपास होता है, जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो उसकी खुशबू आती है, उसका अरोमा पूरा फैल जाता है, एंड देन वी गेट टू नो कि हाँ कुछ घर में बना है टेस्टी सा। सो अमीबा को जब सेंस होता है ऐसा, एंड जब वो उसे फील होता है कि खाना उसके आस पास है, तो वो अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करता है। अमीबा का शेप इज़ नथिंग लाइक बट कुछ भी लाइक ऐसा सा कुछ भी अमीबा का शेप होता है, वो अपनी बॉडी को कैसे भी चेंज कर सकता है। तो जब उसे पता चलता है कि उसका खाना आसपास है तो वो अपनी बॉडी को मूव करने लगता है उसी खाने की तरफ, अपने फूड की तरफ। ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अब वो मूव कैसे करता है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं उसकी बॉडी पे, आउटर लेयर पे, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि कैसे भी अमीबा की जो बॉडी होती है कैसे भी वो अपने आप को फॉर्म कर सकता है। उससे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। किस चीज़ को, कि जब अमीबा अपने खाने को सेंस करता है एंड उस डायरेक्शन में जाता है, तो जब वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आगे करता है अपने खाने को कैप्चर करने के लिए, तो उसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं। द वर्ड स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड द वर्ड पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। The false feet surround the food particles and engulf it with a drop of water. तो ये जो false feet होते हैं ना, पूरे खाने को ऐसे घेर लेते हैं चारों तरफ और उसे फिर engulf करते हैं एक वाटर ड्रॉप से। Food with a drop of water forms the food vacuole. अब वो जो खाना होता है जब उसमें पानी पड़ा एक ड्रॉप, तो वो एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। जो वैक्यूल है वो स्टोर करता है फूड जो कि अंदर लिया गया है, यानी फूड वैक्यूल में सारा खाना स्टोर किया जाता है जो कि अमीबा ने लिया होता है अपने फॉल्स फीट के द्वारा। Some digestive juices are secreted by the cytoplasm of the cell into the food vacuole. अब हमें पता है कि हमारे स्टमक में भी there are several types of digestive juices, जो कि जैसे हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। वैसे ही अमीबा भी तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूसेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी भी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस कहीं पे स्टोर्ड होते हैं। वो मेनली साइटोप्लाज्म के द्वारा सेक्रीट किए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म उन्हें सेक्रीट करता है। Okay, of the cell into the food vacuole where the food is digested. The digested food is absorbed from the vacuole back into the cell. And then बाद में क्या होता है, जो भी खाना डाइजेस्ट हो चुका है फिर वो जो सेल्स हैं उस फूड वैक्यूल के अंदर से सारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी डाइजेस्टेड फूड को। The vacuole is the vacuole with the undigested food then moves towards the edge of the body and burst open to throw out the waste. So this process of removing undigested waste from body is called egestion. Basically उसके बाद जब एक बार डाइजेशन हो गया सारा एंड जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, तो फिर वो फॉल्स फीट खुल जाते हैं। जो सूडोपोडिया होता है वो ऐसे बर्स्ट कर जाता है, ऐसे फट जाता है आप समझ लो, और जो भी वेस्ट होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी के द्वारा अमीबा के, यानी थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव अ डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डाइजेशन इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा इजीली। अब देखो, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, कोई भी शेप होता है। मान लो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है सब्सटेंस, दिस इज द फूड ऑफ अमीबा। सो नाउ यू सी कि
या सो नाउ यू सी द सूडोपोडिया इज फॉर्म, यानी कि ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, दे आर द फॉल्स फीट, दे आर द फॉल्स फीट। या सो दिस इज द फॉल्स फीट, और ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यू सी फिंगर्स की तरह, हमारी उंगलियों की तरह, दे आर ट्रैपिंग। एंड वंस द फूड इज ट्रैप्ड, जब वो खाना अंदर हो जाता है, मतलब ऐसे ट्रैप घेर जब वो अमीबा घेर लेता है अपने फूड को, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल। ओके, नाउ यू सी कि डाइजेशन कैसे होता है। मान लो सब डाइजेशन हो गया, सो ये जो सूडोपोडिया है ये यहाँ पे जाके ऐसे ओपन हो जाता है, एंड देन व्हाट हैपेंस कि सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रो आउट कर दिया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, जो कि हमारे इस वीडियो का सेकेंड और लास्ट टॉपिक है। हाइड्रा फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहता है, उसके बहुत ही ज़्यादा लंबे और फ्लेक्सिबल टेंटेकल्स होते हैं। टेंटेकल्स मतलब जैसे आपने ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, मे बी आपने हाइड्रा नहीं देखा होगा। मोस्ट ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने हाइड्रा नहीं देखा होगा, बट उन्होंने ऑक्टोपस देखा होगा। सो ऑक्टोपस के कैसे पैर होते हैं, राइट, या फिर जो 8 लेग्स होते हैं उसके, सो उन्हें टेंटेकल्स बोला जाता है और वो खाने को ट्रैप कर लेता है। वैसे ही यू कैन सी इन हाइड्रा, दिस इज द प्लांट, एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, दे आर द टेंटिकल्स। ओके, ये टेंटिकल्स है जो कि उसे ट्रैप करते हैं, किसे, उसके हाइड्रा के फूड को। ओके, सो दीज टेंटिकल्स हैव स्पेशल सेल कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स, और ये स्पेशल सेल्स होते हैं इनमें टेंटिकल्स में, जिन्हें हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स एनसर्कल द प्रे which are usually small aquatic organism। अब जैसे हाइड्रा इज अ टाइप ऑफ प्लांट ऑल्सो, बिकॉज ये सॉइल से ग्रो करता है एंड इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई मीन ऑफकोर्स वो अपने टेंटेकल्स को मूव करता है एंड ट्रैप करता है, बट इट कैन नॉट इट कैन नॉट गेट असाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मतलब उसके कोई पैर नहीं होते हैं, या फिर जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा इधर से उधर जा सकते हैं, बट हाइड्रा में ऐसा नहीं होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब उन्हें हटा दो तो कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हु कैन नॉट मूव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑलराइट, सो जब ये टेंटेकल्स एक सर्कल बना लेते हैं और प्रे को ट्रैप कर देते हैं, प्रे मतलब जो फूड होता है, कोई भी दूसरा छोटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सो ये सेल जो है सेक्रीट करते हैं, या फिर आप मान लो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा जहरीले पॉइजनस केमिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि प्रे को पैरालाइज कर देता है। और बाद में जो हाइड्रा है, वो यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है, दिस इज द माउथ, तो ये टेंटेकल से पकड़ के अपने माउथ में उसे पुट करता है, एंड देन व्हाट हैपेंस कि वो स्वॉलो कर देता है, एंड देन फर्दर डाइजेशन हैपेंस। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। अब इसमें भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, secreted by the cells lining the walls of cavity। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अब बेसिकली वो फिर वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट कैसे करेगा, तो ये this is thrown out via the mouth। The digested food is absorbed into the cells that सराउंड द सेंट्रल बॉडी कैविटी। तो जो सेंट्रल बॉडी कैविटी को सराउंड करते हैं सेल्स, वो एब्जॉर्ब कर देते हैं डाइजेस्टेड फूड, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फूड वाया माउथ के द्वारा बाहर थ्रोन आउट या फिर रिलीज कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड मतलब वेस्ट मटेरियल जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, एंड उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। सो दिस वॉज इट इन दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में अमीबा और हाइड्रा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन बींग्स और हो सके तो रूमिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ हो सके तो, बिकॉज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। सबसे पहले उसमें हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक, पैनक्रियास, किडनी, लीवर, क्या कुछ नहीं है कि हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। स्टिल उसके सामने देखें तो रूमिनेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है, वो फिर हम मे बी साथ में देखेंगे अगर हो पाए तो। सो या वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।